अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग पाइथन में रेंज फंक्शन देखेंगे कि पाइथन में रेंज फंक्शन क्या करता है और किस तरह से हम रेंज फंक्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन्स रेंज फंक्शन मेक्स इट इजी टू जनरेट अ सीरीज ऑफ नंबर। ये जो पाइथन का रेंज फंक्शन होता है ना, ये जो है वो नंबर्स की सीरीज को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, इससे नंबर्स की सीरीज किस तरह से जनरेट होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं रेंज और ब्रेसेस में जाते हैं। ब्रेसेस में जाकर हम जितने नंबर्स की सीरीज जनरेट करना चाहते हैं उतने नंबर्स पास कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 नंबर्स की सीरीज जनरेट करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा रेंज और ब्रेसेस में जाके लिख दूंगा 10। तो इस तरह से ये 10 नंबर्स की सीरीज जनरेट करेगा। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 10 नंबर्स की सीरीज जनरेट करेगा वो सीरीज स्टार्ट कहां से होगी। तो मैं आपको बताऊं, बाय डिफॉल्ट जो है ये जो नंबर्स की सीरीज है ये 0 से इन नंबर्स की सीरीज को ये स्टार्ट करता है। 0 से स्टार्ट करेगा और 10 नंबर जनरेट करेगा। तो 0 से स्टार्ट करके 10 नंबर कैसे ये जनरेट करेगा, ये 0 से लेके 9 तक के नंबर्स जनरेट करेगा। तो अगर आप गौर करें ना तो 0 से लेके 9 तक के नंबर्स जो हैं वो 10 नंबर्स हैं। तो दरअसल ये क्या करता है, हम जितने नंबर्स इसके अंदर देते हैं ये स्टार्ट करता है 0 से और उससे जस्ट एक पहले वाले नंबर तक जो है वो सीरीज जनरेट कर देता है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आउटपुट मेरे पास कुछ ऐसा आता है, रेंज 0 से लेकर 10। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं, ये अब ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई नंबर्स की सीरीज है। अगर नंबर्स की सीरीज है तो वो तो लिखा आना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, मैं इसको जो है ना वो प्रिंट स्टेटमेंट में भी मैं डालकर देख लेता हूँ। तो आप देखें, मैंने इसको प्रिंट स्टेटमेंट में डालकर देखा, लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट में डालने के बाद भी ये जो है वो सीरीज जनरेट अभी भी नहीं कर रहा है, बल्कि बस सिर्फ आंसर ये लिखा हुआ आ रहा है 0 से लेकर 10। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको किसी जो है वो वेरिएबल आर रेंज के अंदर स्टोर कराते हैं। आर इज इक्वल टू रेंज 10। इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कराया और अब इस वेरिएबल को प्रिंट करता हूं, आंसर वही आ रहा है। अगर मैं टाइप देखूं ना इसकी, तो इसकी अब आप टाइप देखिएगा, इस आर की टाइप है रेंज। इसका मतलब ये कोई स्ट्रिंग डाटा टाइप नहीं है, इसकी कोई इंटीजर नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है, कोई फ्लोट नहीं है, बल्कि ये एक नई डाटा टाइप है पाइथन के अंदर और ये जो है वो रेंज डाटा टाइप है। तो रेंज डाटा टाइप क्या होती है, ये नंबर्स की सीरीज को जनरेट करने में काम आती है। अच्छा, इसका फायदा ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, इसका फायदा यहां नहीं है, इसका फायदा है लिस्ट बनाने में। जब भी हम न्यूमेरिकल लिस्ट बनाना चाहते हैं तो हम जो है वो अगर हम नंबर जो है वो टाइप करें तो ये जो है वो एक बहुत मुश्किल काम होगा। अगर मुझे एक 100 नंबर्स की लिस्ट बनानी है तो 0 से लेके 99 तक के नंबर जो है वो मेरे लिए टाइप करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं क्या करूंगा, ये एक रेंज जो है वो मैं जनरेट करूंगा 100 नंबर्स की और फिर इस रेंज वाली डाटा टाइप को मैं टाइप कास्ट करा दूंगा लिस्ट के अंदर। तो मैं आपको अभी जरा दिखाता हूं। मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, एक रेंज जनरेट कराता हूं। मैं 100 नंबर्स की एक मैंने रेंज जनरेट कराई और इस आर को अगर आप देखें तो ये अब ये 0 से लेके 100 है। मैं एक काम करता हूं, अब मैं जो है ना वो इसको टाइप कास्ट करा देता हूं लिस्ट के अंदर। टाइप कास्ट कैसे कराएंगे, मैं लिखूंगा लिस्ट और अंदर जो है वो ये आर में जो है वो पास कर दूंगा। तो अंदर मैंने ये आर पास किया तो आप जरा ये देख सकते हैं, ये लिस्ट जो है वो 0 से लेकर जो है वो पता नहीं 99 तक नीचे तक ये जा रही है। ये नीचे तक ना जाए, ये मैं प्रिंट इसके लिए मैं यूज कर लेता हूं। तो अगर अब आप देखें ना, अब मुझे ये दिख रहा है, ये देखें ये 0 से लेके 99 तक के नंबर्स की लिस्ट बन गई है। तो ये जो रेंज फंक्शन है ये दरअसल लिस्ट बनाने के काम आता है। अच्छा, ये इस रेंज फंक्शन की मैं जो है ना वो आपको और भी वर्जन्स दिखाता हूं। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो रेंज फंक्शन है ये लिस्ट बनाने के लिए काम आता है। अच्छा, रेंज फंक्शन का ये सिर्फ एक यूज नहीं है, और भी इसके यूजेस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और इसका यूज देखेंगे। हम लोग लूप्स के अंदर भी जो है ना वो रेंज फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग जो है वो लिस्ट के लिए रेंज फंक्शन कैसे यूज करते हैं अभी सिर्फ हम वो देख रहे हैं। अच्छा, मैं अगर जो है वो 20 नंबर्स की सीरीज में देखूं तो इसमें देखिए मैंने 0 से लेकर 19 तक के जो है वो सबसे पहले इसने रेंज बनाई होगी और रेंज बनाने के बाद मैंने उस रेंज को लिस्ट में टाइप कास्ट कर दिया। अच्छा,
जरूर। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट जो है वो फर्स्ट नंबर जो है ये खुद ब खुद जो है वो जीरो लेता है। अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई फर्स्ट नंबर जीरो ना हो बल्कि फर्स्ट नंबर वन हो और वन से लेकर 20 तक की जो है वो नंबर्स की मेरे पास सीरीज बने, तो अब मुझे जो है वो दो आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास करने पड़ेंगे। एक आर्ग्यूमेंट होगा वन जो कि फर्स्ट नंबर होगा जहां से स्टार्ट करना है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा लास्ट नंबर जहां पे एंड करना है। तो मुझे 20 नंबर्स की लिस्ट बनानी है। तो देखिए मैंने पास कर दिया, लिए दे रहा है 1 से लेके 19 तक के इसने नंबर दिए। वही वाली इसमें बात है कि लास्ट नंबर ये एक्सक्लूड कर देता है, लास्ट नंबर इंक्लूड नहीं करना। अगर मुझे 20 भी चाहिए तो मुझे यहाँ पे 21 लेना पड़ेगा। तो देखें इसने जो है वो 20 नंबर्स की इसने जो है वो मुझे लिस्ट बना दी। अच्छा, इस रेंज फंक्शन की जो है वो मैं आपको एक और वर्जन दिखाता हूँ। इस रेंज फंक्शन का जो है वो एक वर्जन ये भी है कि मिसाल के तौर पे मैंने 1 से स्टार्ट किया और मैं जो हूँ 1 से स्टार्ट करने के बाद मैंने 21 मुझे 20 तक जो है वो जाना है। और तीसरा आर्ग्यूमेंट भी हम इस रेंज के अंदर पास कर सकते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है? पहला आर्ग्यूमेंट होता है जहां से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट एंडिंग पॉइंट जहां पे एंड करना है, और तीसरा आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं स्टेप साइज, कितने स्टेप के बाद जो है वो आपको आगे बढ़ना है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि मुझे 5 के स्टेप्स के बाद जो है वो आगे बढ़ना है। तो देखें इसने क्या किया, सबसे पहले 1 लिखा, फिर 5 नंबर्स इसने जंप किए, 5 नंबर्स का जो है वो इसने स्टेप लेकर आगे चला गया, 6 पे चला गया क्योंकि मैंने स्टेप साइज जो है वो 5 रखा हुआ है। फिर 6 के बाद जो है वो मजीद इसने जो है वो 5 नंबर्स जो है वो आगे इसने मजीद जंप किया और ये 11 पे चला गया। 11 के बाद जो है वो इसने मजीद 5 नंबर का जो है वो इसने जंप किया और जो है वो 16 पे चला गया। अब 16 के बाद जो है अगर ये 5 नंबर और मजीद ये जंप करेगा ना तो ये 21 पे पहुंचेगा, और 21 तो जो है वो आएगा ही नहीं क्योंकि लास्ट वैल्यू जो लास्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता। अगर आप चाहेंगे 21 भी आए तो आप एक काम करें, आप यहाँ 21 की जगह 22 करते हैं, तो अब आप देखिएगा अब 21 भी इंक्लूड हो चुका है। तो इसका मतलब रेंज के अंदर जो है ना वो हम लोग 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो उसका एंडिंग पॉइंट बताता है, और तीसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो उसका जो है वो स्टेप साइज बताता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं अब जो है ना वो एक इवन नंबर्स की लिस्ट जनरेट करता हूं और मैं बोलता हूं उस लिस्ट का मैं नाम रखता हूं इवन। और देखिए मैंने रेंज फंक्शन मैंने यूज किया, इवन नंबर्स की मैं लिस्ट जनरेट कर रहा हूं। मैंने बोला इवन नंबर जो है वो स्टार्ट करो 0 से और एंड करो जो है वो 11 पे एंड करने का बोल रहा हूं। 11 इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि 10 भी आए, इसलिए मैंने 11 बोला। और स्टेप साइज मैंने जो है वो इसको बता दिया 2। अगर हम स्टेप साइज नहीं बताएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज जो है ये 1 ले लेगा। देखिए आप यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है वो कोई स्टेप साइज नहीं बताया था आर के अंदर, तो इसने बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज 1 लिया। ये बस 1 का जो है वो स्टेप लेता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। अगर स्टेप साइज हम बताएंगे तो ये उस स्टेप से जो है वो चलेगा। तो मैं स्टेप साइज मैं बता देता हूं 2। अगर मैं 2 स्टेप साइज बताऊंगा तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो है वो प्रिंट करा देगा, 0 प्रिंट कराएगा, उसके बाद 2 नंबर्स का जो है वो स्टेप लेगा, यानी कि 0 के बाद 1 एक, यानी कि एक जो है ये 1 पे गया, एक स्टेप चला गया और दूसरा स्टेप जो है इसने 2 पढ़ लिया। फॉर एग्जांपल इसने सबसे पहले प्रिंट कराया 0, इसके बाद ये 2 स्टेप उठाएगा, पहला स्टेप उठाया ये यहां पर पहुंचा, दूसरा स्टेप उठाया ये यहां पर पहुंच गया 2 पर, तो ये 2 प्रिंट कर देगा। 2 प्रिंट करने के बाद फिर मजीद ये 2 स्टेप उठाएगा। 2 स्टेप कैसे उठाएगा, पहला स्टेप उठाया ये 3 पे पहुंचा, दूसरा स्टेप उठाया ये 4 पे पहुंच गया, फिर 4 प्रिंट कर देगा। 4 प्रिंट करने के बाद ये मजीद 2 स्टेप्स उठाएगा, पहला स्टेप उठाया 5 पे पहुंचा, दूसरा स्टेप उठाया ये 6 पे पहुंच गया। तो ये इस तरह से काम करेगा। तो मैं जो है और इसको मैं प्रिंट करा देता हूं, और ये आप देखें इसने सबसे पहले 0 प्रिंट कराया, फिर 2 4 6 8 10, तो ये मेरे पास एक इवन नंबर्स की जो है वो लिस्ट जनरेट हो गई है। अगर मैं इसी तरीके से ऑड नंबर्स की लिस्ट जनरेट करना चाहूं तो मैं बोलूंगा लिस्ट, और मैं अंदर जो है वो इसके रेंज फंक्शन में पास कर दूंगा। और रेंज फंक्शन इवन नंबर्स जो है, ऑड नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और इसको मैं बस 10 पर बोल देता हूं क्योंकि मुझे बस 9 तक चाहिए होता है, 10 तो इवन नंबर होता ही नहीं है। और स्टेप साइज इसमें भी मैं 2 दे देता हूं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर देखें आप लोग, सबसे पहले ये 1 प्रिंट करेगा, 2 नंबर का स्टेप लेगा, एक स्टेप दूसरा स्टेप 3 प्रिंट कर देगा, फिर 2 का स्टेप लेगा, पहला दूसरा 5 प्रिंट कर देगा, फिर 2 का स्टेप लेगा, पहला दूसरा 7 प्रिंट कर देगा। ये देखें मैं आपको जो है ये प्रिंट करके दिखाता हूं।
इसने क्या किया, सबसे पहले 1 प्रिंट किया, 2 स्टेप्स उठाए, 3 पे गया, 2 स्टेप्स उठाए, 5 पे गया, फिर 2 स्टेप्स उठाए, 7 पे गया, फिर 2 स्टेप्स उठाए, ये 9 पे चला गया। तो रेंज फंक्शन जो है वो हमने देखा कि वो जो है वो नंबर्स की सीरीज जनरेट कराने के काम आता है, और नंबर्स की सीरीज ये जनरेट करता है, और इसका जो है वो एक यूज जो है वो ये है कि हम इस रेंज डाटा टाइप को टाइपकास्ट करा सकते हैं लिस्ट के अंदर, अगर कोई मुझे बहुत बड़ी लिस्ट बनानी हो। ये हमने इसका एक यूज देखा। इसका नेक्स्ट यूज जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको अब अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसके अंदर हम लूपिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे।